तैयारी परीक्षा वाली सीरीज में आपको इन प्रश्नों को सिर्फ एक बार आपको नजरों से उतार लेना है और अपनी कॉपी में आप चाहें तो नोट कर लें। अदरवाइज जब भी आपको आवश्यकता समझ में आए परीक्षा में 100% परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न ना मिले तो इनके जैसे सेम प्रश्न पैटर्न परीक्षा में यही रहेगा। इनका आपको पूरा सीरीज का चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन है आपके सामने। यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः m क्रॉस n तथा n क्रॉस p है तो ab का क्रम क्या होगा। ab यानी कि दो मैट्रिक्स हैं a और b, a का क्रम है m क्रॉस n, b का क्रम है n क्रॉस p, तो इनका क्रम क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कोटि क्या होगी। तो देखिए गुणन में आप इसे एक नंबर का क्वेश्चन ना समझे, आप ये जान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है उनका क्रम कोटि दी गई है। पहले वाले की कोटि है m क्रॉस n और दूसरे वाले की कोटि है n क्रॉस p। तो आपको जब भी गुणा कराना है तो देखना है कि इसका ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। यदि ये सेम है तभी प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो देखिए AB का जब भी आप क्रॉस करेंगे AB आएगा, इनका गुणन करेंगे तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी m क्रॉस p। m क्रॉस p जब भी आप गुणा कराएंगे कोई भी मैट्रिक्स हो, यहाँ तो खाली एक नंबर पे ये पूछा गया है कि इनका क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम क्या होगा m क्रॉस p। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है अवयव a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और केवल यदि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम कब हो सकते हैं जब a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव के अलावा शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में आता है तो आपको ये आंसर लिख देना है एक नंबर में जब आता है, और जब 2 या अधिक मार्क्स में आएगा तो वहां पे आपको सॉल्विंग करके दो मैट्रिक्स एग्जांपल लेकर के दिखानी पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन है a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब जब a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस है इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है या मैट्रिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैट्रिक्स के टाइप पर बना रखा है, आप जाकर के उसको चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है a इक्वल टू 0 1 1 0 तथा b इक्वल टू 1 0 और 0 माइनस 1। देखिए ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। जब इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स b इंटू a चाहिए तो आपको एक क्या करना है एक मैट्रिक्स बना लेनी। सबसे पहले ये देखना है कि इनका ये एलिमेंट कॉलम वाला सेम है कि नहीं। ये देखिए सेम है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी 2/2 की बनेगी। तो एक इसका आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम बना लेना है A11 A12 A21 A22 इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। इसके बाद B A इक्वल टू B क्या है 1 0 0 माइनस 1 इंटू A क्या है 0 1 1 0। अब इनका प्रोडक्ट कराते हैं तो देखिए बी ए क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है ये है और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये है। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 में 1 इंटू 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 इंटू 1, फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और ये रहा आपका सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1। फिर इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 फिर माइनस 1 इंटू 0 प्लस का माइनस का 1 इंटू 0। तो ये क्या हो गया देखिए ये 0 तो 0 प्लस 0, फिर इसके बाद 1 प्लस 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है 1 प्लस 0 और यहाँ पर 0 माइनस 1 और यहाँ पर 1 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आपके पास आ गया 0 0 0 नहीं 1
और यहाँ -1 और यहाँ पर 0। ये इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि A एक वर्ग आव्यूह है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस प्रकार, और ये भी दिया है कि A स्क्वायर इक्वल टू A, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा A प्लस B के होल क्यूब वाले फार्मूले से। तो आइए करते हैं। तो देखिए I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3 इंटू I इंटू A और ब्रैकेट में I प्लस A माइनस का 7, I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस इनका मल्टीप्लाई किया इसमें, यहाँ पर I प्लस A होगा, I प्लस A, तो 3IA, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3I स्क्वायर A और इसमें हुआ तो प्लस का 3IA स्क्वायर माइनस 7। इसके बाद I क्यूब है, ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिखाता है, आप इसका स्क्वायर करें क्यूब करें इसकी वैल्यू I ही होगी। I प्लस A क्यूब को आप लोग A स्क्वायर इंटू A लिख सकते हैं, A स्क्वायर A प्लस 3A प्लस 3A स्क्वायर माइनस 7। देखिए जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगी जिसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। I A इंटू इक्वल टू A होगा। तो अब देखिए I और A स्क्वायर इक्वल टू A था, A का A फिर A का A में मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू A होगी, प्लस 3A प्लस 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर यहाँ पर A आ जाएगा तो 3 माइनस 7, तो I 33617 प्लस का 7A माइनस का 7A, ये दोनों कट गए, आपके पास आंसर क्या आ गया I। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इसका आंसर होगा, यही आपको लिखना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन क्या है, यदि A इक्वल टू 2 4 3 2 B इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 और इसमें A प्लस B A माइनस B की वैल्यू आपसे पूछेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 23 से पहले 2018 में आया था बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको करना कैसे, ये बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको एक बार देखते जाना है। A प्लस B इक्वल टू 2 4 3 2 प्लस, हाँ प्लस है, सेकेंड मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 5। तो क्या करना है, इस एलिमेंट का जो इसका संगत एलिमेंट है उसके साथ आपको ऐड करना है, 2 प्लस 1, फिर इसके बाद 4 प्लस 3, फिर 3 माइनस 2, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा तो 3 माइनस 2 और 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 1 7, ये इसका आंसर होगा। अब A माइनस बी आप करेंगे, A माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले A मैट्रिक्स नोट करेंगे 2 4 3 2 प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 3 माइनस 2 और 5, तो देखिए 2 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3, फिर 3 माइनस 2 है तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2, ठीक है 2 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 ऐड हुआ 5 और 2 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 3, ये इसका आंसर है।